नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी अपडेशंस हैं वो है स्टडी इन फिनलैंड से रहेगी सितंबर 2022 के इनटेक के बारे में। अगर आप फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो पोर्टल है ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। फिनलैंड में आप कैसे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और फिनलैंड एम्बेसी का प्रोसेसिंग टाइम के बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इवन फिनलैंड में अगर आपने अपना एडमिशन अप्लाई करना है या वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। क्राउन इमिग्रेशन को मोर देन 100 कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है। जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है हम उसकी कंप्लीट प्रोफाइल का पहले एनालाइज करते हैं, उसके परसेंटेज देखते हैं, उसकी एज देखते हैं, उसके कोर सब्जेक्ट्स देखते हैं, उसने जो भी प्रीवियस स्टडी है। उसके बाद ये चेक करते हैं कि उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है, आईएलटीएस के साथ डाल रहा है, विदाउट आईएलटीएस डाल रहा है, और इसके अलावा उसके फंडिंग के बारे में पूछा जाता है, और उसके अलावा उसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है। प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स देखी जाती हैं, जहाँ प्रीवियसली कहीं ट्रैवल्ड है उसके बारे में भी चेक किया जाता है। उसके बाद फिर बच्चे का टेस्ट पूछा जाता है कि वो फर्दर क्या प्रेफरेंस चाहता है। उसके बाद फिर हम उसको बच्चे को ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ आप हमारे पास आए हैं, हमने अपने 15,000 या 20,000 के चक्कर में आपका सिर्फ ये माल्टा जैसी कंट्री के अंदर, पोलैंड जैसी कंट्री के अंदर आपका हमने एडमिशन ला कर दे देना है। ये चाहे चेक रिपब्लिक जैसी कंट्री के अंदर, चलो जी हमारा ये रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट आई है, या इटली जैसी कंट्री के अंदर एडमिशन करके आपका दे देना है कि बस ही हमारे जो 15,000 रुपया था वो पक्का हो गया। ऐसे ही हमारी बिल्कुल इंटेंशंस नहीं है। फैक्ट बताते हैं, फैक्ट के बाद डिसीजन आपका रहता है कि आपने फर्दर करना क्या है, आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको ऐसी सर्विस कोई भी कंसल्टेंट देता है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उस कंसल्टेंट के थ्रू अपना एडमिशन या वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें। फिनलैंड के ऊपर आते हैं। फिनलैंड में अगर आपने बैचलर या मास्टर में किसी भी प्रोग्राम में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन फिनलैंड के अंदर जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट रहते हैं जिनकी एज 40 है, 45 साल हैं, उनको भी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है। फिनलैंड की मैं और भी फीचर्स बता दूं। फिनलैंड के अंदर आप विदाउट आईएलटीएस भी जा सकते हैं, बट विदाउट आईएलटीएस वाला केस हम उसी बच्चे का लेने की कोशिश करते हैं जिसके बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हों। क्योंकि जो बच्चे फिनलैंड में अपना विदाउट आईएलटीएस एडमिशन डालते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटी बच्चे की स्काइप इंटरव्यू लेती हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करती हैं। या एम्बेसी में जब बच्चे ने अपने फाइल सबमिशन के लिए जाना होता है तो वहाँ पर एम्बेसी भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती है। अगर आप उन क्वेश्चंस का जवाब इंग्लिश में नहीं दे पाते तो फिर उसके ऊपर आपका टाइम वेस्ट है और मनी वेस्ट है। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि फिनलैंड में आपके कितने चांसेस हैं। और सबसे एडवांटेज ये है कि फिनलैंड के अंदर अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th की है, तो आप बैचलर किसी भी स्ट्रीम में वहाँ से कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाला जो बच्चा है नर्सिंग भी कर सकता है, जिसने आर्ट्स से अपनी 12th की है, इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकता है, बिजनेस में भी ले सकता है, ह्यूमैनिटी में तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे जो फीचर हैं आपको किसी भी कंट्री के अंदर नहीं मिलेंगे। बट फिनलैंड मास्टर डिग्री के लिए बहुत स्पेसिफिक है। मास्टर में एडमिशन लेना तो आपकी प्रीवियस स्टडी जो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज के साथ मैच करती होनी चाहिए। और इवन फिनलैंड के अंदर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप प्रीवियसली किसी कंट्री से रिफ्यूज़्ड हैं एज ए स्टूडेंट तो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि क्या आपको फिनलैंड में डालना चाहिए या स्वीडन में, जहाँ डेनमार्क में या नॉर्वे में, ये स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक स्टेट्स हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ आपका अगर प्रीवियस भी रिफ्यूज़्ड है। इवन अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्टेड भी हैं, आपको ऑलरेडी बैन भी किसी कंट्री का लग चुका है, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है। अभी फिनलैंड की ड्रॉबैक्स क्या है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हम जितनी भी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं उन कंट्रीज़ के साथ हमारा डेली का टच है, एप्लीकेशंस डलती हैं, डिसीजंस आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। फिनलैंड में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जब भी बच्चे ने फिनलैंड का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है उसमें आपके जो फंड्स हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8,000 से लेकर 10,000 यूरो के फंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे। 8 से 10 लाख रुपया अप्रोक्स लेकर चलें।
6 मंथ ओल्ड फंड मांगते हैं, अगर रिसेंटली डालते हैं उसका सोर्स चाहिए, साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी आपके पेरेंट्स के होने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है जब आपने फिनलैंड का आपने एडमिशन डालना है। अगर आप वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डालना चाहते हैं तो वहाँ की कुछ लीडिंग यूनिवर्सिटी बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट भी लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सेंटर भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में बनते हैं, वहाँ जाकर आपको फिजिकली भी उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आपकी डॉक्यूमेंट के असेसमेंट के ऊपर आ जाता है विदाउट इंटरव्यू, डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है। इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटी आपका सेट का भी एग्ज़ाम्स मांगती हैं। अगर आपने एमबीए करने जाना है तो आपके पास जीआरई जैसे भी चीज़ें होनी चाहिए, डिपेंड है कि एमबीए आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर करने जा रहे हैं। फिनलैंड में स्कॉलरशिप के भी डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। फिनलैंड की जो ट्यूशन फीस है वो 7,575 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो के बीच की रहती है बैचलर वाले स्टूडेंट्स की। अभी फिनलैंड जो यूनिवर्सिटी ने ये भी फीचर्स दी हुई है कि अगर आप अपनी जो ट्यूशन फीस है 1 साल की ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% 30% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। सपोज़ एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी 8,000 यूरो की फ़ीस आई है फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की साल की, और फिनलैंड यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि अगर आप अपनी ये 1 साल की फ़ीस विदिन 20 डेज़ के अंदर डिपॉजिट देते हैं तो आपको इसके ऊपर 20 से 30% का डिस्काउंट मिल सकता है, तो वो भी डिस्काउंट ले सकते हैं। और सबसे बेनिफिट उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो बच्चे सीरियस है पढ़ने के लिए। फिनलैंड गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है एज़ पर योर जो प्रीवियस परफॉर्मेंस रहती है। एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद 30 क्रेडिट अगर आप वहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं विद मोर देन 65% नंबर लेते हैं, 30 क्रेडिट मीन्स एक सेमेस्टर, तो आपको वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। कुछ यूनिवर्सिटी आपको 2,000 का वेव करती है, कुछ 3,000 का वेव करती हैं। वो भी आप स्कॉलरशिप फिनलैंड की यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं। ऐसे फीचर वही बता सकते हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलरली वर्क कर रहा है, आपकी एप्लीकेशंस डाल रहा है। एडमिशन आने के बाद जब आपने यहाँ पर अपनी रेजिडेंसी ऑनलाइन अप्लाई करनी है, अप्लाई करने के बाद आपको जो रिस्पेक्टिव एम्बेसी है फिनिश आपकी रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर वो मेल डालती है कि आपकी इतनी तारीख को इंटरव्यू है या बायोमेट्रिक है। उस टाइम आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करवाने हैं और साथ में वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, और फिर आपकी जो फिनलैंड की फ़ीस है, जो भी उनकी एम्बेसी फ़ीस है 340 या 50 यूरो है, मतलब 400 यूरो लेकर जाओ बीएफएस की फ़ीस डाल के। फिनलैंड की एम्बेसी फ़ीस यूके के पैरेलल की है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। अगर मैं जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करूं, शेंगन कंट्रीज़ के अंदर एम्बेसी फ़ीसेस बहुत ही निगलिजिबल है, 10,000 के तक की रहती हैं, 12,000 या 15,000। लेकिन फिनलैंड की एम्बेसी फ़ीस यूके के पैरेलल की है, जहाँ पे 35 से 40,000 रुपये की ट्यूशन फ़ीस पीसी सॉरी एप्लीकेशन आपकी एम्बेसी फ़ीस पीसी आती है। तो जब आप वहाँ पर एम्बेसी में जाते हैं तो आपके बायोमेट्रिक एम्बेसी फीस लेने पर एम्बेसी इंटरव्यू भी लेती है। इंटरव्यू में क्या पूछ सकती है उसके भी क्वेश्चंस क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद जो फिनिश इमिग्रेशन है वो आपकी मेल के ऊपर ही आपके स्टेटस के बारे में अपडेट करती रहती है कि आपकी रेजिडेंसी अंडर प्रोसेस है, ग्रांट हो जाती है तो उसके भी स्टेटस आपको प्रोवाइड कर सकती है। मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम लगता है रेजिडेंसी अप्रूवल का जब आप बायोमेट्रिक दे देते हैं। जो मिनिमम रेजिडेंसीज आई हैं, कोई 5 दिन के अंदर आई हैं, कोई 15 दिन के अंदर आई हैं अप्लाई करने के बाद जब बायोमेट्रिक देती हैं, कोई महीने के अंदर आई हैं, लेकिन कोविड के टाइम ये 3-3 महीने भी लगे थे बायोमेट्रिक के टाइम। तो अगर आप फिनलैंड में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना चाहते हैं सितंबर इनटेक में विद स्पाउस, तो आप इमीडिएटली डिसीजन लें। अगर आपके 5.5 बैंड भी है, आप किसी और भी कंट्री से रिफ्यूज़ हैं, तो हमारा ओपिनियन ज़रूर लें। आपका केस देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। तो इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, मोर देन 1300 वीडियोज़ हैं इसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। उनको भी देखना चाहते हो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो इस टाइप की वीडियोज़ मैं रेगुलर अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आपको इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगा बेल को पुश करना होगा। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।